लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, पिताश्री हम समस्त जगत के जीव दो रस्सियों के साथ बंधे हुए हैं, और वो रस्सी दिखाई नहीं पड़ती पर बंधे सब इन्हीं दो में हैं। उन रस्सियों के नाम क्या हैं? अहमता और ममता। अहमता का मतलब जो 50 साल पहले आपको ये शरीर मिला था उसी को आपने अपनी आत्मा मान लिया कि मैं हूं। अरे आप तो ये शरीर नहीं था तब भी थे, परंतु इस शरीर में आकर के आप इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे, इसी का नाम है अहमता। हम गाड़ी में बैठ करके आए कथा कहने के लिए, तो गाड़ी में हम थे, हम गाड़ी थोड़ी थे। गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी अलग हम अलग। जब तक बैठे थे तब तक गाड़ी में थे। उसी प्रकार आत्मा पहले भी थी, शरीर में आने पर यह शरीर उसका साधन बन गया, उसका आधार बन गया, शरीर में रहने लगे। अब आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहने वाले हो। ये जो कार है ये तो किसी दिन बेकार हो जाएगी, परमानेंट ये शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं है। 50 साल पहले मिला था, ज्यादा से ज्यादा 50 साल और रह लेना इस मकान में, बाकी काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये मकान परमानेंट नहीं है, खाली करना पड़ता है। आप सिर्फ किराएदार हैं। जितने दिन की बुकिंग है आप रह सकते हैं, और जिस दिन बुकिंग पूरी हो जाए कमरा खाली करके अपने घर जाए। पंचों की पंचायती धर्मशाला है, किसी की बपोती नहीं है। किन पंचों ने बनाई? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा। अति अधम शरीरा। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, मकान मजबूत बने उसके लिए लोहे के मोटे मोटे सरिया उसमें लगाते हैं, तमाम गारा बना करके भीतर भर देते हैं, पोला ना रहे, ठोस बने, और उसके बाद सीमेंट से सारा मटेरियल ढक देते हैं। लोहे के सरिया भी लगाए, गारा भी भरा, ईंटों की दीवारें खड़ी करी, फिर सीमेंट से सब ढक दिया। परंतु बिना प्लास्टर के माने डेंटिंग पेंटिंग के चमक नहीं आती, तो सीमेंट के ऊपर थोड़ा रंग रोगन भी बहुत बढ़िया लगा दिया, लिपाई पुताई कर दी, कोठी बढ़िया चमकने लग गई। क्या बढ़िया बंगला है। और नेक महाराज सीमेंट कहीं से उखड़ जाए तो भीतर का मटेरियल देख करके अरे ये सब गंदा है, सारी शोभा बिगड़ जाती है। ऐसी ये शरीर रूपी मकान भी, हड्डियों के मोटे मोटे सरिया इसमें डाले ब्रह्मा जी ने बनाते समय, मांस मज्जा रक्त आदि को सान करके इसको गारा बना करके भीतर से ठोस कर दिया, और तमाम छोटी छोटी नसों के धागों में बांध करके जरा मजबूती प्रदान कर दी, मटेरियल बिखर न जाए।
उसके बाद चमड़ी की पॉलिश करके इसको चारों तरफ से ढक दिया कि भीतर का मटेरियल कहीं बाहर ना निकल पड़े। तो चमड़ी ने चारों तरफ से ढक दिया। बाद में काला और गोरा जैसा बना वैसा रंग रोगन करके कोठी को चमका दिया। देखने में महाराज बड़ा लाइट मारता है, बहुत चमकता है। आजकल तो चमकाने के और भी नए नए साधन उपकरण उपस्थित हो गए हैं, काले को गोरा बना देते हैं महाराज। ऐसे केंद्र खुल गए हैं। परंतु कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़े और ये मकान का कहीं कोई पुर्जा खराब हो गया या भीतर का मटेरियल कहीं बाहर निकल पड़ा, तब देखो महाराज कैसी घृणा होती है। कईयों को तो देखते ही चक्कर आ जाता है। ये केवल चकाचौंध ऊपर की जो चमक रही है, परमानेंट ना तो मकान रहने वाला है। कितना भी मजबूती से बनाओ, बड़े बड़े किले बनाए गए थे कितने बढ़िया राजाओं के, आज वे भी ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। परमानेंट नहीं चलता। थोड़ा बहुत रंग रोगन करके, जीर्णोद्धार करके और ज्यादा खींच लो। आजकल जैसे खा पी करके, योगाभ्यास करके, कपाल भाती करके, च्यवनप्राश खाए के थोड़ा और चमका लोगे, ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग होती रहे, चमक हो जाए तो मकान ज्यादा दिन तक चल जाता है। और कितना भी डेंटिंग पेंटिंग करते रहो, हमेशा तो नहीं रहने वाला। बहुत ज्यादा सावधानी रखी तो 2-4 साल और खींच लोगे, बाकी ये मकान को एक ना एक दिन ध्वस्त तो होना ही होना है, ये पक्की बात है। इसलिए इस शरीर में आप केवल किराएदार बन के रहिए। मकान मालिक जब आप बन जाओगे और इस मकान को ही आत्मभाव से देखने लगोगे तो बंध जाओगे, फंस जाओगे। जिस दिन टूटेगा उस दिन रोगे। इसलिए यह विवेक बनाए रखो। परंतु हम लोगों की तो कब्जा करने की आदत पड़ गई है। किसी किराएदार को भी आप घर में केवल 5 साल लगातार रख लो तो खाली करवाना मुश्किल हो जाएगा महाराज। आंख दिखाने लगता है, 5 साल से रह रहा हूं, ऐसे कैसे खाली कर दूंगा। तो जब 5 साल में ही कब्जा करने वाले किराएदार आ जाते हैं तो हम तो 50-50 साल रहे बैठे हैं, तो जल्दी से ये मकान कैसे खाली कर देंगे। पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। और जब यमदूत आकर के खाली करवाते हैं, भैया निकलो मकान से, सुई रोते हैं, चिल्लाते हैं, सिर पटकते हैं कि हाय हाय, अभी तो नई हमने आंखों का ऑपरेशन करवाया, इतना रुपया खर्च करवाया, और महाराज वो घुटने बदलवाए थे उसमें इतना रुपया लग गया था, इतना रुपया खर्चा किया इस मकान के ऊपर और इसके बाद मकान खाली करके चल दो। ये कौन सा तरीका रहा, रुपया सब बेकार गया। और बाद में आप इतना जो रुपया खर्च किया हमने एक एक चीज में, क्योंकि फिर तो रुपयों से ही चलता है, इलाज कराते जाओ, चलते जाओ। सुनाई नहीं पड़ता था, कान में मशीन लगवाई, दिखाई नहीं पड़ता, आंख में चश्मा लगाया, भोजन नहीं कर पाते थे, दांत चले गए तो नकली बत्ती सी फिट करवाई। सब पैसा से खरीद करके ये मकान का काम चल रहा था। और बाद में जो कह दिया मकान खाली करो, और लगा करके मकान में आग लगा दी, जला के राख कर दिया, सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो भैया चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, ये मकान परमानेंट आपके हाथ लगने वाला नहीं है। जिस दिन पंचायती धर्मशाला के ट्रस्टियों ने भेज दिया आदमी के चलो मकान खाली करवाओ, इस किराएदार को हटाओ यहां से, उसी दिन दबंग लोग आएंगे और मार मार के तुम्हें इस मकान से बाहर निकालेंगे, मकान को फुकवा डालेंगे। इसलिए भैया किराएदार बन के रहोगे तो खाली करने में कभी कष्ट नहीं होगा। किराएदार को क्या लेना, अच्छा यहां खाली कर दिया, चलो दूसरा कहीं मकान देख लेंगे, यही हमारा थोड़ी है, दूसरा मिल जाएगा कहीं। किराएदार बन के रहोगे, खाली करने में कभी कष्ट नहीं होगा। और मकान मालिक बन के यदि रहोगे तो मकान मालिक फिर जल्दी से, जिनमें लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं, जल्दी खाली नहीं करते। जब तक उनकी पिटाई ना हो और महाराज जबरदस्ती धक्का मार के उनको न भगाया जाए, तब तक वो खाली नहीं करते। यम के दूत मार मार करके निकालते हैं, तभी हम इस मकान को खाली करते हैं। राजी राजी कोई करना नहीं चाहता, तो अपनी दुर्दशा क्यों करवाओ भैया। पहले ही बोरिया बिस्तर बांध के तैयार,
रहो कि मकान मालिक ने जब आदेश दिया तभी गाली करके चल दिए, दूसरा किराएदार दूसरा मकान देखेंगे। यह विवेक जो रखता है उसे मृत्यु का कष्ट कभी नहीं सताता, और जो विवेक शून्य होते हैं वही अंतकाल में बहुत कष्ट पाते हैं, रोते हैं। अंतकाले महादुखम तस्मा जागृति जागृति। भगवान शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं पहले जाग जाओगे तो अंत में कष्ट नहीं पाओगे, नहीं तो फिर पाछे पछताएगा। तो प्राणांत पीड़ा बड़ी भयंकर होती है। बचने के लिए एक ही उपाय है कि विवेक जागृत करो और जीने का ढंग सीखो, तो कभी कष्ट नहीं होगा। ममताम विमुंच। ममता किसे कहते हैं? मम, ये मेरा है, और जिसको हम मेरा कहते हैं उसी में ममता हो जाती है। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है। मेरा मेरा करके जिसमें चिपक गए उसी को छोड़ने में कष्ट होगा। इसलिए मेरा बनाना है तो उसको बनाओ जो कभी हमें छोड़ के न जा सके और न हमसे छूट सके। पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही बन के रहेगा। ऐसा मेरा कौन है? एक ही है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाइए। श्री बांके बिहारी हमारा कौन है जो जो प्रभु को मेरा मानते हो, अपना श्री मान बांके प्रेम से गाइए। बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले हरे मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है। श्री
जय जय श्री राधे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रभोरहम मम प्रभो प्रभोरहम मम प्रभो।